आत्रवायु अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन जब बादशाह अकबर और उनकी बेगम दोनों भोजन करने के बाद अपने महल के बाग में झूला झूलते हुए आनंदमय बातें कर रहे थे, तभी अचानक बेगम की आत्रवायु खुली, जिससे बादशाह अकबर बहुत चिढ़ गए और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम नगर से दूर बाहर एक बाग में कैदी की तरह नजरबंद कर दी गई। बादशाह को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों की भी आत्रवायु निकलती है? आत्रवायु निकलने के कारण बेगम को दंडित होना देखकर सभी बखूबी जानते थे। इस कारण एक स्वर में सबों ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार वहीं समाप्त हो गया। जिस दिन की यह बात हुई थी, ठीक उसी दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया हुआ था। इसलिए जब कई दिन बाद वह लौटा तो बादशाह ने वही सवाल बीरबल से भी पूछा। भला बीरबल भी कभी चुकने वाला था? वह झट से बोला, हे जहाँपना, जिस तरह से अन्य लोगों की आत्रवायु होती है उसी तरह से मुझे भी होती है। बीरबल के इस प्रकार के उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब कहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे आत्रवायु होती हो, फिर तुम्हें कैसे होने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं तो तुम कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था। उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु सोचा कि मौका देखकर काम करना बुद्धिमानी का काम है। इसलिए वह बादशाह को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह अपने नजरबंदी के कष्टों से उबकर बीरबल को बुलवाया और उससे कही, बीरबल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकाल कर मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। मेरा जीवन असंभव हो रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद ही आपके दोष में शामिल हूँ। बेगम साहिबा, आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतः उसकी बात बीच में ही रोक कर बोली, बीरबल, मैं तुमको भली भांति जानती हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह तुमसे भले ही नाराज हो, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्ति संगत बात को सुनकर बीरबल खुश होकर उसके कार्य साधन के निमित्त 12,000 रुपए की मांग की। उसे तत्क्षण 12,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती जड़ित स्वर्ण का एक जौ की बाली की आवश्यकता है। इसलिए आप उत्तम 2 मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार से जड़ो कि देखने में बिल्कुल जौ की बाली लगे। सुनार कुछ ही दिन में एक उत्कृष्ट की। जहाँपना, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो अंदर आऊं? बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियमानुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर कहा, हे जहाँपना, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिससे मैं बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खास बात यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत सारे मोतियां पैदा होगी। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए। आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दिया, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। बीरबल बादशाह के आज्ञा अनुसार कुछ दिन में ही एक अच्छी सी जमीन ढूंढ निकाली और उसको भली भांति सिंचवा कर खेत को दुरुस्त करवा लिया।
जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, हे जहाँपना, आपका खेत तैयार हो गया है। अब आप सभासदों सहित पधार कर खेत का मुलाहिजा फरमावें। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, हुजूर, इस बीज को बोने वाला खूब पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधित आती होगी उसके बोने से हरगिज मोती नहीं उगेगी। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वही इसको बोए तो अच्छा होगा। आपके दरबार में तो ऐसे की कमी नहीं है, किसी एक को आज्ञा दे दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक कर सके। बादशाह ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु कोई बीज बोने के लिए हामी न हुआ। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सबों ने नहीं कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बनने का साहस करता और कहे बाद में मोती न उगती तो उसकी गर्दन ही कटवा दी जाती। तब बादशाह ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, हे जहाँपना, यह तो मैंने पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुत से लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती। तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम होगा। बादशाह बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, जहाँपना, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल की इस बुद्धिमानी से बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे एक अमूल्य रत्नों की भेंट दी और उसे एक ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, आशा है आपको ये अकबर बीरबल स्टोरी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मज़ेदार अकबर बीरबल का किस्सा पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।